तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। समस्त सनातन धर्मावलंबियों, माताओं, बंधुओं, भाइयों का सादर स्वागत है। कार्तिक मास के पंच पर्व धनतेरस से आरंभ होते हैं। 29 अक्टूबर से ये पर्व आरंभ हो रहा है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजन और भाई दूज, ये पंच पर्व हमको प्राप्त होते हैं कार्तिक मास में। तो बंधुओं, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ धनतेरस पर्व की पूजन विधि, किस प्रकार हम पूजन करें, कैसे किन का पूजन करें, किन किन भगवान का स्थापना करें, क्या करें, कैसे करें सरलता पूर्वक अपने ही घर में। तो बंधुओं, इस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान से श्रवण करें। विधियाँ, पूजन किनका करना है, कैसे करना है। तो कुछ नहीं, आप जहाँ अपने घर पर, स्थान पर जहाँ पूजन करते हैं, जहाँ मंदिर है आपका, उसी स्थान पर आप वेदी बनाएंगे। वेदी कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है। एक चौकी या पीढ़ा अपने घर से लेना है, पहले चौक पुरना है और चौक पुरने के बाद स्वास्तिक बना लें, या आप चौक पुर सकते हैं। घर की माताएं चौक पुरना जानती हैं, तो उस चौक को पुर करके वहाँ चौकी रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके। धनतेरस के दिन किनका किनका पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले लक्ष्मी माँ का पूजन होता है। धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य उत्सव की तिथि है, तो धन्वंतरी भगवान का पूजन होता है। तो धन्वंतरी भगवान कैसे पूजन करेंगे, तो धन्वंतरी भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए घर के जो लड्डू गोपाल हैं उन्हीं को धन्वंतरी भगवान के स्थान पर आप रखेंगे। धन्वंतरी भगवान हमारे अमृत लेकर प्रकट हुए थे और आयुर्वेद, स्वास्थ्य से संबंधित आशीर्वाद भी उनके द्वारा प्राप्त होता है। धन्वंतरी भगवान औषधि के प्रमुख देव हैं, इसलिए लड्डू गोपाल जी में ही धन्वंतरी भगवान का आवाहन करके उस दिन पूजन करेंगे। लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का। कुबेर जी के लिए क्या करें, तो कुबेर जी के लिए कुछ नहीं, घर में खड़ी सुपारी आप ले करके पान पत्ते के ऊपर उसे रख दें और वहीं श्री कुबेर जी का आवाहन करें और स्थापन करके फिर पूजन करें। गौरी गणपति की स्थापना वहाँ आप अवश्य करें, क्योंकि बिना गौरी गणपति जी के कोई पूजन संपन्न नहीं होता। कलश का स्थापन करें और कलश स्थापन की विधि मैंने आपको पहले भी बताई है। तो कलश, गौरी गणपति, लक्ष्मी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ भी गणपति जी का विग्रह उस दिन विक्रय किया जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो या स्वर्ण की प्रतिमा, जो अपनी स्वेच्छा से अष्टधातु की प्रतिमा हो, ऐसी प्रतिमा लोग खरीदते हैं धनतेरस को, ये मान्यता है। और घर में हो तो और अधिक अच्छा है। घर में अगर आपके पास है तो लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह एक स्थान पर रखें, लड्डू गोपाल जी को वहीं बगल में रखें और एक तरफ कुबेर जी का स्थापन खड़ी सुपाड़ी में पान पत्ते के ऊपर रखकर अवश्य करें। गौरी गणपति कलश एक तरफ बना लें। इस प्रकार चौकी में सभी को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद अपने आचमन कर लें, 3 बार जल ग्रहण कर लें, 1 बार जल धो लें, 1 बार जल सिंचन करके गंगा मैया का स्मरण कर लें। गंगा मैया हमें पवित्र करें। इस प्रकार पवित्र होकर के साफ मन से एक आसन ले लें, लाल आसन बिछा करके उस पर बैठ जाएं। उसके पश्चात पंचोपचार पूजन सबका करें। गौरी गणपति, कलश के पूजन के पश्चात लक्ष्मी गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, कुबेर जी, इन सब का पूजन कर लें और पूजन करने के पश्चात पंचामृत से स्नान करा दें। पंचामृत बना लें, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और घृत, ये 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत बना लें। गंगा जल पंचामृत में नहीं पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये 5 चीज़, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद सुंदर शुद्ध स्नान करा ले गोपाल जी को, लक्ष्मी जी को। यदि अष्टधातु की प्रतिमा है और आपके चांदी के, स्वर्ण की प्रतिमा है तो पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद स्नान कराने के बाद शुद्ध स्नान करा लें। शुद्ध स्नान कराने के बाद कुमकुम, चंदन, गुलाल, रोली, इससे उनका आवाहन करें, पूजन करें। और उसके बाद पूजन करने के पश्चात अक्षत, पीला चावल छोड़ दें, पुष्प चढ़ा दें। पुष्प चढ़ाने के बाद बंधुओं, माताओं, नैवेद्य भोग जो आपने बनाया है वो अर्पित करें। और एक विशेष बात, खड़ा धनिया किसी पात्र में लेकर कुबेर जी के पास रखें, क्योंकि ये नियम है धनतेरस के दिन खड़ा धनिया अवश्य कुबेर जी को समर्पित किया जाता है। इससे कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। एक झाड़ू, छीन की झाड़ू या फूल झाड़ू आप लेकर उसी पूजन स्थल पर नया झाड़ू लेकर रखें, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो उस स्थान पर उसका भी पूजन करें धनतेरस के दिन अवश्य झाड़ू लेकर के। और पात्र, यदि आपने कुछ लिया है, स्टील के पात्र लिया है, चांदी के पात्र यदि आपने लिया है, अष्टधातु के पात्र यदि आपने कुछ भगवान के निमित्त गिलास, प्लेट, लोटा, थाली, जो कुछ आपने लिया वो भी उस स्थान पर रखकर उसका भी पूजन करें। इस प्रकार आप उनका पूजन करके
13 दीप जला लें। धनतेरस के दिन 13 दीप जलाना अवश्य भूलें ना। 13 दीप एक थाली में सजा लें, उनको प्रज्वलित करके उनका पूजन करें कुमकुम चंदन रोली से। पंचोपचार पूजन उसका भी करें, अक्षत छोड़ करके महालक्ष्मी का आवाहन करके घर के 13 दिशाओं में 13 कोनों में उन 13 दीपों को अवश्य रखें, जिससे 13 दिशाओं से लक्ष्मी मैया की कृपा होगी। घर का धन ऐश्वर्य संपत्ति 13 गुना आपका बढ़ता चला जाएगा। यही मंगल कामना के साथ मैं पुनः आपसे मिलूंगा। नरक चौदस छोटी दीपावली के पूजन मुहूर्त विधियों को लेकर के। तब तक के लिए सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। तो हमारे राघव जो के राघव जो